बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर गर्म थी कि आज काबीना ने मंजूरी दे देनी है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी मंजूरी दी जाएगी हुकूमत की तरफ से, काबीना की तरफ से। विफाकी हुकूमत ने यह करना है कि इमरान खान, इसके साथ साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इन तीनों के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे की भी मंजूरी देनी है। हर तरफ से खबर चल रही थी कि जनाब काबीना का इजलास जो पहले मनसूख हो गया था आज बुलाया गया है और एजेंडे में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी शामिल है। लेकिन पाबंदी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर क्या लगानी थी, हुकूमत को तो अपनी पड़ गई। जिनके हवाले से कहते थे कि उनके वेंटिलेटर हैं और जिनके साथ ताल्लुकात इमरान खान ने खराब कर दिए, सिर्फ अमेरिका नहीं दीगर ममालिक भी सामने आ गए हैं। अमेरिका की तरफ से तशवीश, इसके अलावा बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट ने तो बाकायदा इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद करते हैं इस मामले को आलमी सतह पर उठाने के लिए, इंटरनेशनलाइज करने के लिए। बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट कह रहे हैं हमसे आप मदद लें, हम आपको बताते हैं कि आपने इसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में कैसे ले जाना है, आलमी सतह पर कैसे उठाना है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो कुछ कहा है कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए और उसका मदावा किया जाए, जिन लोगों ने उसके खिलाफ केसेस बनाए उनको सजाएं दी जाएं। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इसकी तायद करते हैं। अब रह गया चीन का भी मैं आपको दिखाऊंगा। चीन की तरफ से इनकार हो गया है हुकूमत को, बहुत बड़ा, और ये खबर भी सामने आ गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, शहबाज राना साहब भी खबर लेकर आए हैं। ये तो हाल हुआ है जनाब पाबंदी की ख्वाहिशात का। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का एक सिलसिला जारी है और बजाय इसके कि मईशत पर बात करते इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की है जी इमरान खान उस पर पाबंदी लगानी है। और किस तरह से खेल सारा उल्टा पड़ता चला जा रहा है यही हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से कि कहा जाता है, दावा किया जाता है किसी सूरत इमरान खान को रिहा किया जाएगा, यह फैसला हो चुका है। उस पर भी खबर आ रही है कि इमरान खान किसी भी वक्त किसी भी लम्हे इमरान खान की रिहाई हो सकती है। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बहुत बड़ा केस, और जो इमरान खान की अब गिरफ्तारी डाली गई है, इमरान खान अब किसी केस में इस वक्त सजा नहीं भुगत रहे। अब वो गिरफ्तारी के जमानत मनसूखी या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 9 मई के वाकयात में, उसमें लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है आने वाली है, और जो रिमार्क्स है उससे भी ये चीज़ नजर आ रही है। तो पहले जनाब अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका आप देख रहे हैं, इसकी तरफ से खबर आई अमेरिका को पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश। शर्मन अमरीकी सफ़ीर की इमरान से मुलाकात के लिए पुरुमीद। अब ये ब्रेड शर्मन मैं आपको बता देता हूँ, ये अमरीकी महकमा खारजा की जो कमेटी है, यानी उनकी कांग्रेस की कमेटी है, इमरान की खारजा अमूर की कमेटी के सीनियर रुकन है ब्रेड शर्मन। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिले, और इनके जो महकमा खारजा के तर्जुमान हैं ये मैथ्यू मिलर, इन्होंने कहा है जी हमें बड़ी तशवीश है जो अभी रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी हुई है, दीगर जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इस पर हमें तशवीश है। हमें अच्छा नहीं लगता कोई भी कारकुन इस तरह से गिरफ्तार किया जाए। अब अमेरिका ये क्यों कह रहा है? अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। ब्रेड शर्मन कहते हैं जी अगर हम जमहूरियत हैं तो अगर हमारे खिलाफ भी कोई हो, हमें उसके साथ भी गैर इंसानी सलूक हो रहा हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये जनाब ब्रेड शर्मन ने ये खबर दी। इसके बाद आप ये देखें कि ये वो खबर है जी, चाइनीज़ फर्म्स जिन्होंने इनकार कर दिया है। ये ट्रिब्यून की खबर है, चाइनीज़ फर्म नॉट टू रीनिगोशिएट PPAs, पावर परचेज एग्रीमेंट्स। चाइनीज़ फर्म्स रिजेक्ट रीनिगोशिएशंस ऑफ CPEC पावर कॉन्ट्रैक्ट्स एज पाकिस्तान सीक्स डेट रिलीफ। ये 17 अरब डॉलर का हम कह रहे हैं डेट रिलीफ हमें दें, हम फिर आगे जाके आपको पैसे दे देंगे। और हमारे वज़ीर ख़ारजा दौरा कर रहे हैं चीन का, और चीन की तरफ से हो गया है इनकार। ये देखिए, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो खबर लगी, एक्सप्रेस की उर्दू वेबसाइट पर भी मौजूद है, शहबाज राना साहब की खबर है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने बात की है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया है चीनी कंपनीज ने कि जनाब हमने IPPs का कैपेसिटी चार्जेस पर नजरसानी से इनकार। ये चीनी IPPs हैं। पाकिस्तानी टीम CPEC और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक लिए गए कर्जों की म्याद बढ़ाने और कर्जों पर सूद की शरह कम कराने के लिए बीजिंग में है। ताहम चीन की 3 बड़ी पावर कंपनियों ने बिजली खरीदारी मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ये 17 अरब डॉलर के बताए जा रहे हैं मुआहदे हैं। उन्होंने कहा जी जाएं, ये न्यूक्लियर और दीगर हैं। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को दी गई ब्रीफिंग में 3 चीनी कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा है एनर्जी पर लिए गए कर्जे को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला चीनी बैंक और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने मुनाफे और कैपेसिटी पेमेंट की इन शराइत और ज़वाबित में किसी तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है जिन पर पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के तहत इत्तफाक हुआ था।
2 अरब डॉलर जनाब हमने अभी वापस करने हैं इस साल, 1 साल में, तो वो कहाँ से अब करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इस हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, उनमें जो मुख्तलिफ खबरें हैं उन पर आते हैं। एक तो ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, इस पर सोचा जाए, पाबंदी ना लगाएं, पाबंदी लगाएं। इनको डर है कि पता नहीं आगे चल के हमारे साथ क्या हो जाएगा। पहली पीपल्स पार्टी बड़ी बदनाम हो चुकी है कि इन्होंने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी और उसके बाद अब वो अवामी नेशनल पार्टी है, तो ये हुकूमत का साथ देते हुए एक और पाबंदी की तरफ नहीं जाना चाह रहे। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक हमसे ना मुशावरत हुई, ना हमने फ़ैसला किया, शहरी रहमान। जबकि अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फ़ैसला हो गया, पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया गया, MQM से भी बातचीत जारी है। ये अताउल्लाह तारड़ कह रहे थे काबीना इजलास से पहले। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट का इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा, ये वी न्यूज़ की खबर। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर को कहा है कि आप तैयारी करें इस्लामाबाद में बड़े जलसे की, और हम अब जलसे की तरफ जाएंगे। इत्शाम लिबासी खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ के घेरा तंग करना है, सोशल मीडिया को दबाना है। UK MP सजेस्ट इंटरनेशनलाइजिंग PTS प्रेडिकमेंट, ये डॉन ने खबर लगाई है जो मैंने आपसे अर्ज़ की। ब्रेड शर्मन का मैंने आपको बता दिया, वॉइस अमेरिका ये खबरें दे रहा है, उसके हवाले से हमने बात कर दी। पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी की सालगिरह पर जश्न, मीनार पाकिस्तान पर म्यूजिकल शो होगा। अब एक तरफ कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिल सकती, मुहर्रम की वजह से पहले कहा गया, लेकिन यहाँ जश्न हो सकता है, मीनार पाकिस्तान म्यूजिकल शो भी होगा। चूँकि पीपल्स पार्टी जिस तरह से सिंध में उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं कारकर्दगी के, और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इसलिए जश्न तो बनता है। और इन्होंने इसीलिए ऐलान किया है कि मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, वहाँ आसिफ जरदारी की सालगिरह का जश्न मनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए आप देखें दूध नहीं है, गुर्बत और बेरोज़गारी, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो इसमें जश्न तो बनता ही है। 10 दिन में स्टेशनरी पर आयद टैक्स वापस लें वरना एहतजाज करेंगे ताजरान उर्दू बाज़ार। वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म, PTI पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। ये जनाब जियो ने भी इस खबर को शेयर किया है। इससे पहले तमाम जितने भी इदारे थे वो ये खबर भी दे रहे थे कि आज का इजलास में पाबंदी और ये गद्दारी का मुकदमा, इस पर फ़ैसला हो जाएगा, इसकी तौसीक़ हो जाएगी, इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म, PTI पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर ही नहीं आया ज़राए, जबकि ये आना था, इसकी बात हो रही थी। अच्छा, ये आप शुक्र करें कि वज़ीर ममलकत ख़जाना कह रहे हैं एहसास है 60 रुपये यूनिट पर दुकान और 40 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता, तो इसीलिए इनको बड़ा ख्याल है, इसीलिए उन्होंने बयान दे दिया है, लेकिन इससे कमी कोई नहीं होगी, ये सिर्फ बयान की हद तक है। अब जनाब आ जाइए कि ये जो उनको पता है कि 60 रुपये और 40 रुपये यूनिट होगा तो लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, इतना एहसास है, तो इस पर इमरान मीर सीने साफ़ी लिखते हैं एहसास तो दूर की बात है, बेशर्मी की हदें भी पार कर ली। एहसास होता तो हुकूमत चलाने और पेंशन खर्च 2166 अरब रुपये होता। एहसास होता तो क्या सिर्फ 31 सरकारी इदारों का सालाना खसारा 730 अरब होता, वो भी ऐसे मुल्क में जहां कर्ज लेकर और अवाम का खून निचोड़कर एक एक पाई वसूल की जाती हो। ये है जनाब इस खबर का जवाब, जिसमें लिखा हुआ है, जियो ने भी शेयर किया, एहसास है 60 रुपये यूनिट पर दुकान और 40 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता। एहसास होता तो अब ये कुछ करते। वफाकी काबीना इमरान खान कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करने की भी मंजूरी ना दे सकी, एजेंडा मौखरी कर दिया गया। और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की वही खबर, उन्होंने कहा कि जी ये हम तशवीश का इजहार करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये खबर भी शेयर की है। और ये अमेरिकी कांग्रेस ब्रेड शर्मन हैं, उन्होंने इस पर एक्स पर पोस्ट भी की है, जो कि वैसे बंद है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वो भी VPN लगा कर करता है, तो सब तक खबर उनके ज़रिए ही पहुँचती है। और एहतशाम लिबासी का मैंने आपको बताया, उन्होंने खबर दी है कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का उसके गिर्द घेरा मज़ीद तंग करना है। और यही ज़ुबैर अली खान की खबर कि इमरान खान ने कह दिया है अलीमीन गंडापुर को कि आपने ज़ालिमाना और फस्ताई निज़ाम के ख़िलाफ़ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करनी है, पूरी कौम निकले, और हिदायत की है अलीमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत वो ख़ुद करें। बरतानवी पार्लियामेंट का इमरान खान को फौरी रिहाई का मुतालबा, ये खबर मैंने आपको बताई। हब को पावर प्लांट 1997 में लगाया गया, ये पावर प्लांट कई साल से बंद पड़ा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इसे महाना 1 अरब 98 करोड़ रुपया दे रही है। ये प्लांट हुक्मरान तबके का है। जाहिद गिशकोरी, ये हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। अब जहाँ तक बात आ गई एहसास की, ये खबरें सुनिएगा कि जब लोग बिजली के भारी बिल्स की वजह से मर रहे थे, उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी जा रही थी। स्पीकर के लिए 10 करोड़ की जदीद इंपोर्टेड लैंड क्रूज़र
और इनकी सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ से 2 वीगो डाले। भाई वीगो डाले ना तो मज़ा तो नहीं आएगा, सिक्योरिटी के लिए 2 अलग से होने चाहिए, उनका पेट्रोल भी सरकारी, मुलाजिम भी सरकारी, ड्राइवर भी सरकारी, है ना मज़ा। और 10 करोड़ की इंपोर्टेड लैंड क्रूज़र ली जा रही है। इसके अलावा सिर्फ यही मज़ा नहीं ख़त्म होता, इसके अलावा जनाब इसकी पीपल्स पार्टी ने हिमायत की और डिप्टी स्पीकर के लिए भी फॉर्चूनर ली जा रही है। 90 न्यूज़ की खबर है। और ये टोटल खर्चा कोई 19 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। 19 करोड़ से गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि आपसे जो टैक्स लेना है बिजली में 18% GST है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि 10 करोड़ की लैंड क्रूज़र्स ली जाएँ, मरीम नवाज़ साहिबा की गाड़ी के टायर बदलवाए जाएँ, स्पीकर साहब जो हैं उनके लिए 10 करोड़ की गाड़ी, डिप्टी स्पीकर के लिए गाड़ियाँ, 2 वीगो डाले, आहा मज़े ब्यूरोक्रेसी के लिए। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो फ़िक्र है असल, वो सिर्फ ये है कि PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर और इनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। देखती आंख और सुनते कान ने कभी ऐसा दिलखराश मंजर नहीं देखा। मादर वतन और फ़ाजिर के खिलाफ ऐसा इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, बड़ी अच्छी बात है। तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब को समझाना था जब वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो सर्विंग थे, उनके ख़िलाफ़ जो बातें किया करते थे और जो कुछ कहते थे। और डॉन लीक्स पर भी ज़रा पूछिएगा कि क्या मामला था। उसमें तो मीटिंग में आप भी थे और कहा गया कि जी वो एजेंसीज़ जो हैं वो हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़, लेकिन एजेंसीज़ हमें रोक देती हैं, उनको छुड़वा लेती हैं। ये था जी डॉन लीक्स। शाकिर महमूद अवान कहते हैं 9 मई इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में आज प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रही कि इमरान खान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद पेश नहीं हो सके। सनम जावेद केस के बाद एक और लैंडमार्क जजमेंट होगी, क्योंकि क्या हुआ है, हुआ ये है कि इसमें सिद्दीक जान ये कहते हैं कि अदालतों से इमरान खान की रिहाई का बड़ा हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है। इमरान खान के खिलाफ इंतहाई मजबूत परसेप्शन बना दी गई है कि जी इमरान खान ने किसी सूरत रिहा नहीं होना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। सिद्दीक जान, वजह क्या है? लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत, पुलिस ने 14 माह बाद गिरफ्तारी डाल दी। वकील बानी PTI, मुलजिम दीगर मुकदमात में कैद थे तो इसकी गिरफ्तारी इस दौरान क्यों नहीं डाली गई? अदालत का सवाल। क्या ये केसेस सारी जिंदगी चलते रहेंगे? अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको इसकी वजाहत करना होगी जस्टिस तारिक सलीम शेख। अगर बानी PTI से तफ्तीश ना हो सकी तो आपने अबूरी चालान क्यों जमा नहीं करवाया? बानी PTI पेश नहीं हो रहा था तो इसे मफरूर करार दिलवा देते। यानी 14 महीने बाद आपको याद आ रहा है हो और वो 1 साल से कैद है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। साकिब बशीर साहब कहते हैं बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में तश्कील दिए गए लार्जर बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल होंगे। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील की तजवीज़ दी थी। ये है जनाब खबर। और ये जो इमरान खान का केस है उस पर भी सुन लें। आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से रिमांड लिया। अदालत ये कहते हैं कि एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। आप अदालत को मुतमईन करें कि रिमांड लेने का क्या जवाज़ है। अदालत ने बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल इन दरखास्तों पर फैसला कर देंगे अदालत। तो यहाँ जनाब कहा जा रहा है कि लैंडमार्क जजमेंट आएगी, जिस तरह पहले आ चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी आप एक ही केस में पूरे मुल्क में मुकदमे नहीं कर सकते। और अब ये जजमेंट भी हो सकती है कि जी आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे। अब आपको याद आया 1 साल की रिहाई, 1 साल के केसेस के बाद जब इमरान खान तीनों केसेस में रिहा हो गए, साइफर फारिग हो गया, इद्दत केस फारिग हो गया, तो अब याद आया कि इनकी गिरफ्तारी डालनी है इन केसेस में। तो ये जनाब अब अदालतें कह रही हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है जो हमने आपसे शेयर की है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके बाद क्या होगा इमरान खान साहब के केसेस का। क्या कोई नए मुकदमात बनेंगे या जिस तरह सिद्दीक जान कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। क्योंकि हुआ ये कि पाबंदी वाला मामला भी, क्योंकि विफाकी काबीना आज PTI पर पाबंदी का फ़ैसला ना कर सकी, मामला मौखर कर दिया गया। आमिर सईद अब्बासी ने खबर दी और साथ विफाकी काबीना इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करने की भी मंजूरी ना दे सकी। एजेंडा ही मौखर कर दिया गया। तो ये देख लीजिए आप, क्योंकि जिनके बारे में कहते हैं कि जनाब हो उन्हें वेंटिलेटर लगे हुए हैं, इसने तो हमारे ताल्लुकात बड़े ममालिक से ख़राब कर दिए, वो सारे ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब इज़्ज़त उसकी होती है जो अपनी इज़्ज़त खुद करे। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि बरतानिया भी, चीन भी और अमेरिका भी इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे। वेंटिलेटर भी थे और बैगर्स कांट भी चूज़र्स भी कहा था, और ये भी कहते थे हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है। तो वो ममालिक भी कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमसे भी वोटर सवाल करता है। वो जो पाकिस्तानी है वहाँ पर, उन्होंने गेम बदल दी है असल में।
चाहे वो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो भी वहाँ पर वोट डालते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान, और अमेरिका में भी, तो उनका प्रेशर जो है वो काम दिखा गया है। अल्लाह हाफ़िज़।